चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये बिहार स्पेशल जीके को लगातार आपको बैक टू बैक क्लास आपको करा रहे हैं, ठीक है। और ये आज आपका जो है ये 10वां क्लास होगा, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ जो है आपका टोटल क्लास जो आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जो है जाकर के टोटल क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अधिकतर आपको जो है बिहार जीके से जो है पूछा गया है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है बिहार जीके को जो है स्पेशल जीके को जो है ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो है आगे जो है आपका अदर जो आपके सब्जेक्ट का जो है क्लास होगा। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्लास देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इनमें से बताना है कौन से जैन तीर्थकर का जो है ये जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मल्लिकनाथ एवं नेमिनाथ का जो आपका जो है जन्म हुआ था, ये मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और मल्लिनाथ जो थे ये आपके जो है 19वें तीर्थकर थे और नेमिनाथ आपके जो है 21वें तीर्थकर थे, ठीक है। इस तरह से इनका जो है जन्म हुआ था। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और अभी जो आपके जो है बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी से जो है आपका टोटल क्वेश्चन रह रहा है। इसलिए आपको बहुत ही जरूरी है कि इस सारे क्वेश्चन को आपको कवर करना, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आपका जो है ये एग्जाम क्लियर सही से नहीं होगा। चलिए, और एक बार फिर से आप लोग से निवेदन है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। ताकि जब भी क्लास आपका लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास आपका जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात पर बढ़ेंगे। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था? तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका जो है ये जीवित गुप्त था। ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात जो है किस वंश का शासन स्थापित हुआ, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है मौखरी वंश का जो है ये स्थापित हुआ। किस वंश का? मौखरी वंश का हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहते थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कालिदास जो है ये कनिष्क के दरबार में नहीं थे। बाद बाकी आपका वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये सभी जो है ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा गया है कि अशोक ने अपने शासन काल में कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का जो है ये बोध गया का यात्रा जो है ये किया था, ठीक है। अशोक द्वारा जो है अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद, ठीक है, कितने वर्ष के बाद जो है शासन काल करने के बाद जो है ये बोध गया का यात्रा किया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 10 वर्षों के बाद इन्होंने यात्रा किया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है। ये किसे भेजा था? तो ये आपका जो है डायनोसियस को भेजा था। बी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र के जो लोग थे, निवासी थे, उनको जो है किस नाम से जो है ये संबोधित किया जाता था? ये आपका जो है ये व्रात्य जो आपके जो है नाम से जो है ये संबोधित किया जाता था, ठीक है। व्रात्य के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। ए डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था, ठीक है। आर्यभट्ट का संबंध जो है बिहार के किस नगर से था? तो ये आपके जो हैं ये पाटलिपुत्र से संबंधित थे, ठीक है। महान खगोल शास्त्री थे, ठीक है, ये आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र से था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि पालकालीन कलाकार
विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? ठीक है, विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आप देखेंगे ये आपका जो है नालंदा से संबंधित थे, नालंदा के थे। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जितने भी ये आपके जो है पीडीएफ होते हैं क्लास का, सारे पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम को जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है ये किसने किया था? ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या जो है ये किसने किया? तो ये आपका जो है ये अली मर्दान खां द्वारा जो है ये बख्तियार खिलजी की हत्या किया गया था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी जो है बिहार में आने के बाद अनेक जगह आक्रमण किए थे। सबसे प्रमुख आपका जो है इन्होंने जो है विध्वंस करना चालू प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले आपका जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे बड़ी जो है हानि पहुंचाया, यानी कि हमारे देश में जो है सबसे बड़ी यदि हानि हुआ है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो इन्होंने जो है ध्वस्त किया था, इनके कारण से जो है ये बहुत ही बड़ी हानि हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? ठीक है, सिकंदर लोदी जो है 1495-96 में जो है बंगाल के शासक को पराजित कर देता है, और बंगाल के शासक को पराजित करके जो है ये दरिया खान नुहानी को जो है बिहार का उपशासक जो है ये नियुक्त कर देता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो था बिहार और बंगाल और उड़ीसा सभी एक ही प्रांत में आते थे। ठीक है, और मुख्य रूप से जो है इसको बंगाल ही प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल के ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये बिहार का उपशासक जो है यहाँ नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये आपको किसे किया गया? ये आपका जो है देखेंगे हुसैन शाह सरकी को जो है ये बिहार का उपशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आएगा कि सिकंदर लोदी द्वारा किसे जो है बिहार का उपशासक नियुक्त किया गया? तो हुसैन शाह सरकी को किया गया। इस तरह से आपको जो है ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, शेरशाह हुमायूं, फिर कहेगा पहले पूछेगा आपको कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था ये आपका जो है 1539 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और पूछेगा कि चौसा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के शासन काल में बिहार का सूबेदार जो है ये कौन था? ये आपका जो है शाहिस्ता खां था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? ठीक है, दानापुर छावनी द्वारा जो है ये आपका ये विद्रोह जो है सैन्य विद्रोह कब हुआ था? ये देखेंगे तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है ये यहाँ जो है ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, राखी बंधन दिवस जो है ये कब मनाया गया था? तो ये आपका जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है ये राखी बंधन त्यौहार जो है ये राखी बंधन दिवस जो है ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 का देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है 1912 में प्राप्त हुआ है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? ठीक है, बिहार के किस उप नवाब को जो है अफगानों द्वारा जो हत्या कर दी गई थी? तो ये आपका जो है देखेंगे ये जैनुल हैबत जंग द्वारा जो है ये हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये किसका हत्या किया था? तो जैनुल हैबत जंग का जो है हत्या किया था। इसी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। ठीक है, ये कहाँ के जागीरदार थे? हसन खां। तो हसन खां जो है आपका ये सासाराम के जागीरदार थे। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है,
पीर अली के नेतृत्व में जो है ये पटना में जो 1857 में जो है ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। कोल विद्रोह का जो है ये कब हुआ था? कोल विद्रोह आपका जो है ये कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो कोल विद्रोह देखेंगे तो कोल विद्रोह आपका जो है ये 1831 से 1832 में हुआ था। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो देखेंगे कि राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपके जो है लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। लखनऊ अधिवेशन से ही जो है महात्मा गांधी को चंपारण में, ठीक है, यानी कि बिहार के चंपारण में जो है यहाँ क्या था कि ये तिनकठिया एक प्रणाली था। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि जो है नील की खेती जो है ज़बरदस्ती जो है अंग्रेजों द्वारा किसानों से करवाया जाता था। ठीक है, यानी कि जो है आपको ये नील की खेती अवश्य ही करना है। इसके लिए जो है ये अंग्रेजों द्वारा किसानों को अत्याचार भी जो है ये किया जाता था। इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी को यहाँ चंपारण बुलाया गया था और चंपारण से ही जो है प्रथम सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 में देखिए पूछा गया कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक काल के समय में आया था? ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका औरंगजेब के शासनकाल में आया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? ठीक है, फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो ये आपका जो है देखेंगे ये 1713 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 24 का देखेंगे कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ठीक है, सैयद अहमद जो है पटना कब आए थे? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये 1821 में जो है ये आए थे। ठीक है, 1821 आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है ये किसने किया था? तो मुख्य रूप से आपके जो है मौलाना नूरुल हसन द्वारा जो है इसको समर्थन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें जैसे कि शाह आलम सुलेमान, ठीक है, शाह सुलेमान जो थे इन्होंने जो है भी खिलाफत आंदोलन का जो है ये समर्थन किया था। और ये सभी जो है क्या थे कि कार्यालयों को पद को छोड़कर, अपने पद को छोड़ करके जो है खिलाफत आंदोलन का जो है ये शुरुआत हुआ था। और खिलाफत आंदोलन की हम बात करें, ठीक है, तो ये आपके जो है 1919 में जो है ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है ये किसमें कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और मोहम्मद अली, ठीक है, किसने मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है इनका भी नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ई नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है पंचायतों की संरचना का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है अनुच्छेद 243 के सी में किया गया है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे कि ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जो है गांव की जनसंख्या जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ये 250 जो है न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। चलिए 28 का देखेंगे किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? ठीक है, तो ये आपका जो है ये 7 अस्थाई समिति होते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका जो है ये 1952 ईस्वी में जो है ये किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर जो है कौन बने थे? तो ये आपका जो है देखेंगे तो प्रथम गवर्नर आपका जो है ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत जो है बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर जो है ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? ठीक है,
राज्यपाल को शपथ जो दिलाया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? ये आपका जो है ये देखेंगे तो 159 के अंतर्गत जो है ये दिलाया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर जो है ये स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वीकार करना आरंभ जो है ये अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी हो सकती है? ठीक है, किसी विधानसभा में जो है ये सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी हो सकती है? तो ये आपका जो है ये 500 जो है ये हो सकती है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे कि 34 में देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश जो है ये कौन थे? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है बिहार से कौन बने थे? तो ये आपका जो है ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने थे। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी होती है? तो लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित जो है ये टोटल सदस्यों की संख्या 6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका जो है ये 1993 में पारित किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 37 का देखिए आप लोग पूछा जा रहा है कि जो है निम्न में से बिहार के पहले लोकायुक्त जो है ये कौन नियुक्त हुए थे? लोकायुक्त जो है ये कौन थे? तो ये आपका जो है श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे। ठीक है, कि कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहनी। ठीक है, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह यदि पूछा जाए आपको तो ये आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। राजकीय फूल यदि पूछा जाए तो गेंदा हो जाएगा। ठीक है, राजकीय फूल क्या होगा? गेंदा हो जाएगा। राजकीय पशु आपका जो है बैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको जो है ये ध्यान में रखना है। चलिए 39 का देखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है ये कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है ये आपका जो है जिला कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण आपका जो हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये मात्र 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका वैशाली जिला आपका हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो आपको मालूम होगा कि ये एग्जाम जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैशाली जिला सबसे अधिक जो है प्लाईवुड के लिए जो है ये सबसे अग्रणी है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ आपके सीतामढ़ी में भी जो है प्लाईवुड का निर्माण का जो है फैक्ट्री जो है ये बनाया गया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी है। इस तरह से उत्तरी बिहार में आप लोग देखेंगे कि उधर जो आपको ये ज़्यादातर आपको जो है प्लाईवुड का जो है निर्माण आपका होता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपका वैशाली जिले में जो है सबसे अधिक होता है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में जो है ये होता है? ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब कि आप लोग जो है किशनगंज के अररिया के क्षेत्र को ले लेंगे तो किशनगंज में सबसे अधिक आपका जो है वर्षा होता है। ठीक है, ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली परियोजना की शुरुआत जो है ये कब की थी? ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा हर घर बिजली योजना की शुरुआत जो है कि ये किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका जो है 25 सितंबर 2017 को जो है ये प्रारंभ हुआ था। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये आपके किसके सहयोग से हैं? तो ये आपके जो है एनटीपीसी के सहयोग से हैं। और कहलगांव परियोजना कहाँ है? कहलगांव आपके भागलपुर के कहलगांव में है। ठीक है, भागलपुर कहलगांव में स्थित है। ठीक है, सॉरी कहलगांव भागलपुर में स्थित है। भागलपुर के ही जो है क्षेत्र कहलगांव में है। ठीक है, यही आपका जो है एनटीपीसी के सहयोग से ये कहलगांव विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
प्रसिद्ध नानक जलकुंड नानक जलकुंड जो है ये कहाँ है, ठीक है। तो ये नानक जलकुंड आपका जो है ये आपका जो है राजगीर में स्थित है। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ स्थित है। ये डॉल्फिन अभयारण्य आपके जो है अररिया में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है, ठीक है। कृषि रोड मैप 3 का जो है कार्य अवधि ये आपका 17 से 22 है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है, तो ये आपका जो है भागलपुर जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ जो है ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है, ठीक है। तराई क्षेत्रों में जो है कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है टर्शियरी जो है पाई जाती है। डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यदि पूछा जाए तो भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया एवं रोहतास क्षेत्रों में जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा, ठीक है। आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो है जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन है ये पीडीएफ है सभी आपको जो है आंसर के साथ जो है आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो टेलीग्राम पे सारे जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना भी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़े मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सही भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।